अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम, मतलब अपने खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में जो 7 महीना की प्रेग्नेंट लेडी थी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन के 3 खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता, आप पाकिस्तान का पीआर एजेंसी बन गए कि पाकिस्तान का छवि हम इंटरनेशनल मंच पे सही करें। वाह रे वाह, हद है। और उसके बाद से जो बोल रहा है उसको बोल रहा है चीप पब्लिसिटी। सबका ठेका आप ही भारत से लेके रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है, मैंने ही लेके रखा है। भारत के हर एक राष्ट्रवादी जो है इस पे बोल रहे हैं, हर एक राष्ट्रवादी, और मैं राष्ट्रवादी का ये सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं। यही पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में बार बार भारत को जो है ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? क्या कभी शहीद परिवार वालों से मिले हैं कि उनको किसने जख्म दिया है? अगर अरशद नदीम इतना सही हैं तो पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का विरोध करके एक बार दिखाएं। एक पाकिस्तानी प्लेयर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जलन है आप? मतलब पाकिस्तानी प्लेयर उन लोगों का चच्चा है क्या? क्या है पाकिस्तानी प्लेयर? और पाकिस्तानी प्लेयर पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो चीप पब्लिसिटी। और वो लोग पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैठ के और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा थ्रो जो है बहुत अच्छा है। वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर इंजमाम प्रश्न खड़ा करेंगे तो हम भी प्रश्न खड़ा करेंगे पाकिस्तान के जीत पे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? एकदम बिल्कुल खड़ा करेंगे। और अरशद नदीम का डोप टेस्ट होना चाहिए। जिस देश ने जख्म दिया है उसके खिलाड़ी का बैठ के हम अपने भारत में और एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के प्रशंसा करेंगे। वाह रे वाह, जितना समय आप लोगों को जो है अरशद नदीम पे वीडियो बनाने में लग रहा है उतना समय में बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बना देते तो 2-4 हिंदुओं की जान बच जाती। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए मनीष कश्यप ने की डोप टेस्ट की मांग। इस वक्त मनीष कश्यप खुद मौजूद है, सीधा सवाल करते हैं, क्या कारण है डोप टेस्ट मांग का? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अरशद नदीम ने कभी उतना दूर तक थ्रो नहीं फेंका था और इस बार उन्होंने उतना दूर तक थ्रो फेंका है, पहला चीज। दूसरा चीज, ओलंपिक में खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होना चाहिए। जो वो नियम है उस नियम के हिसाब से मैं डोप टेस्ट की मांग कर रहा हूं। और ओलंपिक कमेटी को कभी भी लगता है कि इस खिलाड़ी का डोप टेस्ट होना चाहिए तो वो बीच में भी डोप टेस्ट ओलंपिक कमेटी वाले करते हैं। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1947 से लेके अभी तक हमारे देश के अनेकों सैनिक जो है शहीद हुए। जब 47-48 में युद्ध हुआ तो 1100 सैनिक शहीद हुए थे। 65 में युद्ध हुआ था तो 3000 सैनिक शहीद हुए थे। 71 में युद्ध हुआ तो 3800 सैनिक शहीद हुए और 97 में युद्ध हुआ तो 527 सैनिक शहीद हुए। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम को जो है हम लोग जो है एक खिलाड़ी के रूप में देखेंगे और मैं एक पाकिस्तानी के रूप में देख रहा हूं। पाकिस्तान ने अनेकों जख्म दिया है हम लोगों को, हमारे देश में जो है अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। अब अगर आतंकवादी घटनाओं पे बात करेंगे तो 1990 से लेके आज तक लगभग 70,830 आतंकवादी घटना हुआ है, जिसमें 24,915 आतंकी मारे गए हैं और 5,294 जवान शहीद हुए हैं। 13,770 आम नागरिक शहीद हुए हैं। आज़ादी से अब तक जो है 35,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और पिछले 1 साल में 292 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। अब मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? क्या कभी शहीद परिवार वालों से मिले हैं कि उनको किसने जख्म दिया है? अगर अरशद नदीम इतना सही हैं तो पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का विरोध करके एक बार दिखाएं। और अगर अरशद नदीम पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं तो भारत में बैठ के जो लोग जो अरशद नदीम का सपोर्ट कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं और खेल भावना को खेल भावना की तरह देखने का प्रयास कर रहे हैं, अरे बॉर्डर पे भी जो है एक
खेल जो है वो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश के जवान खेलते हैं, और तब जाके ये लोग अपने अपने स्टूडियो में बैठ के जो है ना वो एयर कंडीशन कमरा लगा के जो कमरा में जो है ना बैठ के जो है ना वो विश्लेषण करते हैं। मेरे को अरशद नदीम कभी भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है। और इस रोकूंगी। कहा जा रहा है कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए एज एक पाकिस्तानी प्लेयर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जलन है आप। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर उन लोगों का चच्चा है क्या? क्या है पाकिस्तानी प्लेयर? और पाकिस्तानी प्लेयर पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो चीप पब्लिसिटी, और वो लोग पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैठ के और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा थ्रो जो है बहुत अच्छा है। वो लोग अच्छा कर रहे हैं। 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। 16 साल का नहीं, वो कितना साल का भी रिकॉर्ड तोड़े, उनका डोप टेस्ट होना चाहिए पहला चीज। और पाकिस्तानी अगर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी अच्छे हैं, जैसे भारत में बैठ के भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना तो आप आराम से कह देते हैं ना, किसी भी पार्टी को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं, किसी भी संगठन को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं और खुल के अपनी बातों को रखते हैं ना। अरशद नदीम एक बार जो है इंटरनेशनल मंच से खुल के बातों को रखे कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो है बढ़ रहा है, आतंकवाद को खत्म किया जाए। अब ये लोग क्या कहेंगे कि अरे वो खिलाड़ी है, उसको इस सब से क्या मतलब है? आप इन सब से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एक अलग वे ले जा रहे हैं, ये भी सवाल उठे। ये सवाल करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सबको अलग वे में अगर हम लोग लेके जा रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था तो इंजमामुल हक ने प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया था? बिल्कुल। अगर इंजमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो हम भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे पाकिस्तान के जीत पे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? एकदम बिल्कुल खड़ा करेंगे। और अरशद नदीम का डोप टेस्ट होना चाहिए। ये जो हमारे 35,000 पुलिसकर्मी मारे गए हैं आजादी से लेकर अभी तक, ये आंकड़ा है, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये अलग अलग अखबारों का रिपोर्ट है, जिसमें जो है 1990 के बाद से जो है हमारे 1990 के बाद से 70,830 घटनाएं हुई है हमारे देश में, आतंकवादी घटनाएं हुई है, जिसमें जो है 5,254 जवान मारे गए हैं। कभी ये लोग जो है अपने स्टूडियो से बाहर निकल के उन शहीद परिवारों से मिलने का प्रयास किया है? मैं कम से कम इस देश में 200 से ज्यादा शहीद परिवारों से मिला हूं। मैं जानता हूं, मैं उनकी माओं से बातचीत किया हूं, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि ये जख्म किसने दिया है। और जिस देश ने जख्म दिया है उसके खिलाड़ी का बैठ के हम अपने भारत में और एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के प्रशंसा करेंगे? वाह रे वाह। जितना समय आप लोगों को जो है अरशद नदीम पे वीडियो बनाने में लग रहा है, उतना समय में बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बना देते तो 2-4 हिंदुओं की जान बच जाती, हिंसा कम होता, वहां पे बांग्लादेश पे दबाव पड़ता। यहां पे बैठ के अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम क्यों? और मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में हाँ, उन सभी लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों का गुणगान नहीं करें, एकदम बिल्कुल नहीं करें। और अरशद नदीम ही गोल्ड मेडल जीता है। यूक्रेन के 3 खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं। उनका पूरा देश जो है युद्ध भूमि में बदल गया है, उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं कोई प्रशंसा किया? केनिया का एक खिलाड़ी जिसके पास मोबाइल खरीदने तक पैसा नहीं था, किसी ने मोबाइल दिया और वो मोबाइल से जो है वीडियो देख के जो है ओलंपिक में क्वालिफाई किया। क्यों नहीं किसी ने प्रशंसा किया? एक महिला जो है 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो जो है तलवारबाजी लड़ी है, क्यों नहीं किसी ने प्रशंसा किया? हमारा जो है एक प्लेयर जो है जिसके माँ बाप नहीं थे, 12 साल के उम्र में जो है उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसको जो है कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और वो 22 साल के उम्र में जो है वो ब्रॉन्ज लेके आता है, उसका क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम, मतलब अपने खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में जो 7 महीना की प्रेग्नेंट लेडी थी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन के 3 खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता, आप पाकिस्तान का पीआर एजेंसी बन गए कि पाकिस्तान का छवि हम इंटरनेशनल मंच पे सही करें। वाह रे वाह, हद है। और उसके बाद से जो बोल रहा है उसको बोल रहा है चीप पब्लिसिटी। यही पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में बार बार भारत को जो है ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे। उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? इंटरनेशनल मंच पे जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता, अभी 2 साल 3 साल पहले का वीडियो जो है अरशद नदीम का वायरल हो रहा है। अरशद नदीम ने पता है क्या बोला? कोई तो मेडल जीता था अरशद नदीम, तो उसमें बोल रहा है क्या कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान तथा इस दुनिया के सभी मुस्लिम देशों के लिए जो है ये मेडल जीते हैं। और ऐसे इस प्रकार का स्टेटमेंट है।
भाई अरशद नदीम क्यों नहीं बोला कि दुनिया के सभी लोगों के लिए मेडल जीते हैं? हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबके लिए मेडल जीते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मेडल जीते हैं। सबका ठेका आप ही भारत से लेके रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है, मैंने ही लेके रखा है। भारत के हर एक राष्ट्रवादी जो है इस पे बोल रहे हैं, हर एक राष्ट्रवादी, और मैं राष्ट्रवादी का ये सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं, लेकिन जो लोग भी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं और अरशद नदीम की प्रशंसा कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यार जितना समय आप अरशद नदीम का पीआर एजेंसी बन के जो है काम कर रहे हैं, आप अरशद नदीम का प्रशंसा नहीं, एक पाकिस्तानी का प्रशंसा कर रहे हैं। और एक पाकिस्तानी का प्रशंसा करने का मतलब पूरे पाकिस्तान का प्रशंसा कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मंच पे आप पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हैं। हिंदी सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं सुना जाता है, देखा जाता है। या इंग्लिश में अगर कोई ट्वीट और पोस्ट कर रहा है तो वो ये नहीं होगा कि सिर्फ भारत में, उसका जो है पाकिस्तान के अखबारों में और न्यूज चैनलों पे चलता है कि भारत के लोगों ने अरशद नदीम का प्रशंसा किया। इंटरनेशनल मंच पे जो है वो पाकिस्तान जाके जो है उस चीज को दिखाता है कि भारत के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये चीज है। उसके बाद से पाकिस्तान जो है दुनिया के क्रिकेट देशों, जहां जहां क्रिकेट होता है वहां पे बोलेगा कि अरे यार भारत के लोग हमारा प्रशंसा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आओ खेलो तुम, बांग्लादेश आओ खेलो तुम। जब ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और सारा देश खेलने चला जाएगा, उसके बाद से भारत पे दबाव डालेगा कि भारत तुम भी आओ हमारे देश में खेलो। ये सारी चीजें, इन सब चीजों को डीपली समझने की जरूरत है, एक प्रोपोगेंडा फैलाने की जरूरत नहीं। और कुछ समझदार लोग जो है ना इसके शिकार हो जाते हैं। हालांकि कुछ अच्छे भी लोग हैं जो मतलब कि इस चीज को डीपली नहीं समझ पाए हैं, लेकिन फिर भी वो शिकार हो गए और उन लोगों ने प्रशंसा शुरू कर दिया। की कोशिश कर रहे हैं तो आप पे कटाक्ष किया जाए। नहीं, वो देखिए कटाक्ष तो होते रहेगा, उस सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए मनीष जी, एक चीज और, भारत में बैठ के आप चाइना के कंपनी का ब्रांडिंग कीजिएगा और बोलिएगा कि चाइना का कंपनी भारत से अच्छा है, तब तो हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो क्या आप सही कर रहे हैं? चाइना हमारा दुश्मन देश, उसके कंपनी का ब्रांडिंग कर रहे हैं भारत में बैठ के? बताइए, अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का या किसी खिलाड़ी का या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज का अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिए पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट जो अरशद नदीम है, जेवलिन थ्रो के 92.97 मीटर दूर जो है थ्रो फेंका है, इससे पहले जो है उनसे दूर दूर तक थ्रो फेंका गया। 98 मीटर का जो है 98 मीटर प्लस का रिकॉर्ड है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं उन्होंने 104 मीटर से ज्यादा दूर फेंका था, लेकिन वो इंटरनेशनल मंच पे नहीं फेंके थे। इंटरनेशनल मंच पे 98 मीटर से प्लस का रिकॉर्ड है, लेकिन आप लोगों ने इस प्रकार से पीआर एजेंसी का जिम्मा आप लोगों ने अपने सर पे उठा लिया कि ऐसा लगा कि अरशद नदीम ने जो है मंगल ग्रह से लिथियम बैटरी का भंडार ढूंढ के लेके चले आए और दुनिया का सबसे बड़ा समस्या का समाधान कर दिए। अरे आप लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हिम्मत है तो भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाइए, भारत के लोगों का मनोबल बढ़ाइए। और पता है मीम्स क्या वायरल हो रहा है भारत में? एक अरशद नदीम का भाला फेंकने वाला, एक नरेंद्र मोदी का, और लिखा जा रहा है कि दोनों में कौन ज्यादा फेंकता है। जरा सोचिए, भारत में बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं। जरा सोचिए, चंद पैसों के लालच के लिए या भारत को बदनाम करने के लिए, इससे जो है कितना निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। बिल्कुल बताइए, अल जजीरा में कभी भी नीरज चोपड़ा के बारे में बढ़िया चला है खबर? नहीं, हमने तो नहीं देखा। मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, बस भारत से आते हैं, नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। अल जजीरा में ऐसे अनेकों अखबार है जिसमें जो है नीरज चोपड़ा अगर जीतते हैं तो सिर्फ उतना ही आता है। एक पाकिस्तान का प्लेयर जेवलिन थ्रो क्या जीता, अपने ओलंपिक इतिहास में पहली बार पाकिस्तान गोल्ड मेडल क्या जीता। इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया कि भारत का 6 मेडल जो है उसके सामने धूमिल पड़ गया। अब भारत के 6 मेडल जो खिलाड़ी जीते हैं, हालांकि कुछ लोगों ने दिखाया, इसके बारे में भी दिखाया, लेकिन आप अपने देश पे फोकस कीजिए ना, अपने देश को मजबूत करने का बात कीजिए। और हो सके तो हमारे युद्ध में जितने शहीद सैनिक हुए हैं ना, उन सबके घर वालों से तो आप नहीं मिल सकते हैं, लेकिन 4 जो है शहीद परिवार वालों के घर पे जाके उनके माता पिता से मिलिए, उनकी बीवी से मिलिए, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हमें किस प्रकार से कितना गहरा जख्म दिया है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का प्रशंसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते आपका गुस्सा जायज है, आपका सवाल भी जायज है। एक मेरा और सवाल, आप डोप टेस्ट की मांग कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान सरकार अरशद नदीम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बात कर रहे हैं, हिलाले पाकिस्तान।
तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। वो उन लोग मानते गजब हैं। गजब, मतलब यही तो गलत परसेप्शन सेट कर रहे हैं ना। नोबेल पुरस्कार खत्म हो गया, इंटरनेशनल पीस पुरस्कार खत्म हो गया, और गवर्नमेंट ने बोला कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजेंगे। वो पाकिस्तान का, आतंकवादियों वाला देश पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं है। और जरा सोचिए भाई, एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान में कोई ला देता है तो उसको पाकिस्तान का सर्वोच्च आतंकवादियों वाला पुरस्कार दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि 32 साल बाद तो गोल्ड मेडल मिला है। अब इसीलिए 32 साल बाद नहीं, कोई मेडल 32 साल बाद मिला है, और वही। गोल्ड मेडल पहली बार मिला है पाकिस्तान को। ये चीजें हैं। और देखिए, समझिए, आप लोग सभी लोग हमारे भाई हैं, और हम किसी पे भी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है पटाख से जो है मेरा नाम लेके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, मैं किसी पे कभी नाम लेके कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि समझिए, आप लोग कभी शहीद परिवार वालों से जाके मिलिए, और जितना समय आप अरशद नदीम का पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, जितना वीडियो बना रहे हैं अरशद नदीम के लिए, उतना समय जो है आप बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बनाएंगे ना, तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा। उतना समय जो है आप लोग जो है भारत के 6 मेडल लाने वाले प्लेयरों के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे ना, तो 6 के जगह पे अगली बार 60 प्लेयर जो है ना, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, अब ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। और आप पाकिस्तान के प्लेयर की प्रशंसा कर रहे हैं, कल को जो है इस प्रशंसा के वजह से पाकिस्तान में और खिलाड़ी बढ़ेंगे, एक और खिलाड़ी बढ़ेंगे, ओलंपिक लेवल पे जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, खेलेंगे, तो इससे भारत का क्या भला होगा? उल्टा जो है भारत के लिए प्रतिद्वंदी साबित होगा पाकिस्तान। और जब जब मौका मिलेगा तब तब पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने का प्रयास भी करेगा। पाकिस्तान तो कभी सुधरता है नहीं, कभी सुधरता नहीं है। और उसके प्लेयर, चलिए ठीक है, हम अरशद नदीम का सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? एक बार अरशद नदीम जो है आतंकवाद पे बोल के दिखा दे, एक बार वो अपने देश के खिलाफ बोल के दिखा दे। बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे। इन यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूं, इन मीडिया चैनलों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप रिक्वेस्ट कीजिए कि चलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि सच को सच बोलने में क्या दिक्कत है। भाई ठीक है, की भावना से देखने की बात, भावना से भी देखा जाएगा, सच को सच भी बोला जाएगा। तो सच ये भी है कि पूरा दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? वहां का खिलाड़ी, वहां का क्रिकेटर, वहां का जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी जो है अरशद नदीम, एक बार बोल के दिखाए कि भाई हमारे देश जो है आतंकवादियों के लिए जो है वो सेफ लैंड बन चुका है, स्वर्ग बन चुका है, जन्नत बन चुका है आतंकवादियों के लिए, यहाँ से जो है आतंकवादियों को भगाया जाए। ऐसा वहाँ का एक प्लेयर और एक व्यक्ति बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन भारत में बैठे लोग पाकिस्तान का प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। आज जो है शोएब अख्तर प्रशंसा करता है भारत का, पता है क्या है? कि आईपीएल में आके कमेंट्री करना रहता है, पैसा कमाना रहता है, इसलिए प्रशंसा करता है। नहीं तो शोएब अख्तर कितना खतरनाक काम करता था पता है ना? सर पे वार करता था, यहाँ पे चेस्ट पे मारता था, एल्बो पे मारता था, यहाँ पे मारता था, बॉलिंग से भारतीय प्लेयर को जो है घायल करने का प्रयास करता था। आज जो है आईपीएल में बोलना है, आईपीएल में पैसा मिलता है, मोटा अमाउंट मिलता है, आईसीसी के पैनल में रहना है, तो भारत भारत कहना होगा, इसलिए जो है शोएब अख्तर अच्छा बोल रहे हैं। तो एक मेरा आखिरी सवाल, जीत के बाद स्टेडियम में देखा गया कि सबके कंधे के पीछे झंडा होता है। 3 प्लेयर थे, 3 देश के थे, भारत के थे और भी एक थे, और अरशद भी थे, लेकिन उनके पीछे झंडा नहीं था। और हमारे प्लेयर को देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपने झंडे में अरशद को लिया, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आए। देखिए, अरशद नदीम से हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अरशद नदीम अगर भारत के होते या मोहम्मद शामी के जगह पे होते, मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, हम लोगों ने प्रशंसा किया था, ठीक है। वो पाकिस्तान से हैं, इसलिए हमें नफरत है। अगर वो सच्चे पाकिस्तानी हैं, हिम्मत है, तो एक बार जो है आतंकवाद पे वो बोल के दिखाएं, सिर्फ आतंकवाद शब्द मुंह से निकाल के दिखाएं। अगले दिन जो है ना गोलियों से छल्ली कर दिया जाएगा पाकिस्तान में अरशद नदीम को। एक बार बोल के दिखाएं। और हाँ, नीरज चोपड़ा ने आज तिरंगे से ढका है अरशद नदीम को। भविष्य में जो है पूरे पाकिस्तान को जो है ना भारत ही बचाएगा, और पूरे पाकिस्तान को जो है भारत अपने देश में मिलाएगा, ये मेरा वादा है। मनीष कश्यप भारतीय है, और भारत का, अखंड भारत का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान था, है और रहेगा। और आज नहीं तो कल जो है वो पाकिस्तान को हम लोग अपने देश में मिला लेंगे।